हेलो गाइस, वेलकम टू एक्लिप्स क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वर्मा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। देखिए, हम देखेंगे इस टॉपिक में कैसे रिस्पायरेशन को रेगुलेट किया जाता है। रिस्पायरेशन को रेगुलेट हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं जो कि ये काम करती हैं। एक तो है रिस्पायरेटरी सेंटर और दूसरा है कीमोरिसेप्टर। पहले हम रिस्पायरेटरी सेंटर देखते हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में दो जगह होता है। एक तो होता है मेडुला में, जिसका नाम है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, और दूसरा प्रेजेंट होता है हमारा पोन्स में, जिसका नाम है नीमोटॉक्सिक सेंटर। नीमोटॉक्सिक सेंटर, यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है, और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नीमोटॉक्सिक। देखिए, जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है जो मेडुला में प्रेजेंट है, इसका काम होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन को कंट्रोल करना। ठीक, इट कंट्रोल्स नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, और ये जो हमारा नीमोटॉक्सिक सेंटर है, ये हमारे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट होता है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल भेजता है। ठीक, और उससे जो ये रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन के रेट को ये अल्टर कराता है, बढ़ाता है और घटाता है। ठीक, तो नीमोटॉक्सिक सेंटर का क्या काम है, ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है ताकि रिस्पायरेशन के रेट को अल्टर किया जा सके। ठीक, इट सेंड्स सिग्नल टू रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर to alter the rate of respiration। ठीक है, और दूसरा है कीमोरिसेप्टर। ठीक, देखिए, कीमोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर क्या करता है, ये केमिकल को सेंस करता है। कीमोरिसेप्टर्स प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि हमारा ब्रेन और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। देखिए, ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है कीमोरिसेप्टर, और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में भी दो ब्लड वेसल में ये प्रेजेंट होता है। एक तो कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा एओर्टा। ठीक, और इनका क्या काम होता है, ये केमिकल को सेंस करते हैं। और ये कौन कौन से केमिकल को सेंस करता है, इट सेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और H+ आयन। ठीक, और मेडुला जो है ये सिर्फ दो चीजों को सेंस करता है। इट सेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन। ठीक, और जब ये सेंस करता है ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन है हमारे ब्रेन में, तो ये सिग्नल भेजता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को इनको रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी से। ठीक है, अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। देखिए, अस्थमा जो होता है ये एक एलर्जी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो इन्फेक्टेड होता है। जो हमारा ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन या बोले गैस पास होके एल्वियोलाई में जाता है, ठीक है, वही ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है।
इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, जो इनका ल्यूमेन होता है जिससे ये पास होता है गैसेस, ये ल्यूमेन जो है ये नैरो हो जाता है, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये इसका नॉर्मली ये ल्यूमेन है, ठीक, और अस्थमा में क्या होता है, ये ल्यूमेन ऐसे नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है ल्यूमेन, इससे होता है डिफिकल्टी सांस लेने में, ठीक। तो अस्थमा में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन इन bronchi and bronchioles leads to narrow lumen, ठीक है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, जिससे कि जो ल्यूमेन है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स का वो नैरो हो जाता है, इससे क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स एक क्लास है ड्रग का, इसका एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं साल्ब्यूटामोल। आप इसको पढ़ोगे, आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे ड्रग्स, ठीक। देखिए इसमें इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जा रहा है, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करता है, ये जो नैरो ल्यूमेन हुआ है ना, इसको डायलेट कर देता है, डायलेट करके फिर से इसको चौड़ा कर देता है, फिर क्या होता है, गैस आसानी से पास कर देता है। ये काम करता है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग, ये कौन सा, साल्ब्यूटामोल, ठीक। अब हम देखेंगे सेकेंड डिजीज जो कि एम्फाइसीमा। देखिए एम्फाइसीमा उनमें होता है जो लंबे समय से सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं, ठीक। किससे हो रहा है ये, क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्वियोलाई होता है ना, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई रप्चर हो जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाइज आर रप्चर्ड, जिससे कि क्या होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक, फिर तीसरा हमारा डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर जहां पे लोगों को काम करने की वजह से होता है, ठीक। जैसे कोई कोल माइंस में काम करता है, कोल माइंस में काम करने की वजह से उसके लंग में कोल डिपॉजिट होने लगता है। जब वो इनहेलेशन करता है तो एयर में जो भी कोल पार्टिकल्स होते हैं वो उसके लंग्स में चला जाता है, ठीक, और वहाँ पे कोल का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक, और उसको हो जाता है डिजीज ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, इट इज caused by harmful substances at workplace, ठीक। वर्क प्लेस पे काम करने से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जाता है लंग्स में, उससे ये डिसऑर्डर होता है। पहला डिसऑर्डर है ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज किससे हो रहा है, कोल से। फिर एक डिजीज है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस उनको होता है
जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं। ग्लास फैक्ट्री में ग्लास जो है सिलिका से बनता है, फिर वो जो इनहेलेशन करते हैं पर्सन, उनके लंग्स में ये सिलिका डिपॉजिट होने लगता है, ठीक, और उससे डिजीज होता है सिलिकोसिस। किससे ये हो रहा है? सिलिका से, ठीक। फिर तीसरा है डिसऑर्डर एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, देखिए जो एस्बेस्टोस से सीट बना होता है, जो कि कंक्रीट जैसा दिखता है, जो हम छत पे जो सीट डाला जाता है ना, कराकट, ठीक है, वो एस्बेस्टोसिस से बना होता है, ठीक। और जो उस फैक्ट्री में काम करता है, उनके जो लंग में डिपॉजिट होने लगता है एस्बेस्टोस, ठीक, और उससे डिजीज होता है एस्बेस्टोसिस, ठीक है, काउज्ड बाय एस्बेस्टोस, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय बाय।